ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको ऐसे समझो, मान के चलो कि ये 3.8 है, ओके पहला। दूसरा है मान के चलो कि 2.009 है ना। तीसरा 6.84972 है ना। चौथा भी मैं लिख देता हूँ 0.000678 है, ठीक है ओके। अब ये देखो बेटा, ये डॉट डॉट तो है नहीं, किसी में डॉट नहीं है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। ये जितना मैं डेसिमल लिखा हूं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कहीं ना कहीं जाकर फिक्स है 2.009, इसके बाद डॉट डॉट नहीं है। बात समझो, ये जितना मैं लिखा हूं ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर सबके पीछे डॉट डॉट रहता तो मैं बोलता 1 मिनट के लिए नहीं, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट ऐसा तो बात है नहीं, ठीक। और यही चीज पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेड, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टीज क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। पी अपन क्यू के फॉर्म में रह रहा है ना। अब क्यू को हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को, ठीक। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये पॉइंट के लिए 1 और 1 डिजिट है तो 0, ये पॉइंट के लिए 1 3 डिजिट है तो 3 0, ओके। ये पॉइंट के लिए 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और ये पॉइंट के लिए 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करवाएंगे, ठीक है। 10 का मैं करवाता हूं तो 2 5 जा 10 है ना। 10 का फैक्टर क्या रहा है 2 × 5, 1 को नहीं ले रहा है, आपको 1 नहीं चाहिए, क्योंकि देखो 5 से फिर करवाओगे तो 1 आएगा, तो बोल रहा है कि अदर देन 1 को फैक्टर में नहीं इंक्लूड करना है, तो इसीलिए मैं 5 तक ही रखता हूं, समझ रहे हो ना। तो 10 का फैक्टर क्या होता है 2 × 5, ओके। उसके बाद ये 1000 का ऊपर क्या है उससे मतलब नहीं है, 1000 का फैक्टर क्या है, 1000 के लिए क्या करेंगे 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 5 का 25 और ये 5 का 5। तो ये 1000 का क्या हो गया बेटा, 1000 का हो गया 1 2 3 2 × 2 × 2 इंटू 5 × 5 × 5, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब और 5 के पावर क्यूब, ओके। अब ये आइए 1 2 3 4 5 2 3 4 5, पहले 2 से 2 5 जा 10 0 0 0, फिर 2 से 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10 3 0, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0 0, फिर 2 से 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10, फिर 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, ओके। अब 5 से हो जाएगा, तो 5 6 जा 30 5 2 जा 10 5 5 जा 25, फिर 5 125, फिर 5 25, फिर 5 5। अब इसके लिए क्या हो जाएगा 5 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 10 के पावर 5। अब यहां आइए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 5 जा 10 1 2 3 4 5 2 3 4 5, ओके। फिर 2 2 जा 4 2 5 जा 10 1 2 3 4, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 1 2 3
2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 से 2 से तो जाएगा नहीं, तो 5 3 जा 15, ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 6 जा 30, है ना, ओके, 5 2 जा 10, 5, फिर 5 से 125, और फिर 5 से 25, फिर 5 से 5। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, है ना, इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 का क्या हो जाएगा, 2 के पावर, है ना, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 5 के पावर 6। अब आपको इसके फैक्टर में क्या देखने को मिल रहा है, आपको इसके फैक्टर में क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहां पर 1 2 और 5 है 10 में, यहां में देखो 2 के पावर 3 और 5 के पावर भी 3, है ना, लेकिन फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है। फैक्टर में या तो 2 है नहीं तो 5 है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझो, फैक्टर में या तो 2 है नहीं तो 5 है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। तो इसमें भी देखो 2 के पावर 5, देखिए अब जितना 2 के पावर में है उतना ही 10 के पावर में है, इधर भी देखो जितना 2 के पावर में है उतना ही 10 के पावर में है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, कि द प्राइम फैक्टर ऑफ Q the prime factor of Q has only क्या लिख दो, डिनोमिनेटर, चलो पावर ऑफ 2 लिख देता हूं, ओनली ऐसे लिख देता हूं, 2 के पावर n एंड 5 के पावर n, या तो 2 के पावर n होगा नहीं तो 5 के पावर n होगा। क्या लिखा है, द प्राइम फैक्टर ऑफ Q हैज ओनली 2 के पावर n एंड 5 के पावर n, या बस इतना ही लिखो, इतना ही आंसर है, बाकी की जरूरत ही नहीं है। आ गया होगा बात समझ में, देख लीजिए इसको एक बार।